द्रौपदी की बन गई प्रहलाद की बन गई, द्रौपदी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ओए तेरो बड़ भाग्य रे तेरी आची बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जब हम और आप मेहनत करते हैं जब ही मेहनत का फल मिलता है। और आप ऐसे आराम आराम से ताली बजाओ, हैं? मेहनत नहीं हो रही है। सभी दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, जितने ऊंचे हाथ होंगे उतनी ही जल्दी आप ऊपर नहीं जाओगे, अपने जीवन में तरक्की करोगे। जितने ऊंचे हाथ होंगे, अरे आप उठा लो पीछे वाले हो, हैं? हाथ उठा लो, कच्चू करके खा लो भैया। गड़ी भारे हो, जो हाथ में गड़ी बंधी है भैया, या हरी कागा से कोई हंस बनावे, कागा से कोई हंस बनावे, कागा से कोई हंस बनावे, कागा से कोई हंस बनावे। मिट जाए उनके दाग रे हो तेरी आची बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हरी। कहत कबीर, कहत कबीर, कहत कबीर सुन भाई साधो, कहत कबीर, कहत कबीर, कहत कबीर सुन भाई साधो। राम सुमिरन लाग रे तो तेरी आची बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी नीकी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बनेगी, अच्छी बनेगी लाला नीकी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हाँ तेरी बिगड़ी बनेगी, वो तेरी आची बनेगी, तेरी नीकी बनेगी, तेरी आची बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोली बांके हरिलाल की जय। जय श्री राधे राधे। बच्चों के अंदर संस्कार दीजिए महाराज, हैं? और आजकल के बच्चों में संस्कार ऐसे महाराज, माता पिता आपके बड़े वृद्ध बुजुर्ग महाराज आशीर्वाद देने के लिए नीचे झुक नहीं पाते, तब तक खड़े हो जाते हैं। आशीर्वाद देने के लिए झुक नहीं पाते, तब तक खड़े हो जाते हैं महाराज। सुनिए महाराज, आजकल तो बच्चे झुकते भी नहीं हैं? आजकल बच्चे झुकते भी नहीं है, पैर छूते हैं। कहाँ से छूते हैं? जोर से कहिए, और जोर से। हाँ, घुटनों से, है ना? घुटनों से पैर छूते हैं। बताओ, ये कोई पैर है यहाँ पे? पैर तो महाराज नीचे हैं, लेकिन घुटनों को छूते हैं, खड़े खड़े बस। और छूते भी नहीं, ऐसे किए बस, हैं? अरे ये कोई छूना थोड़ी है
महाराज चरणों को छूना है, अपना सिर रख करके पैरों को छुएं और तब तक खड़े नहीं हो जब तक हाथ ऊपर से नीचे नहीं आ जाए हैं? जब तक हाथ आपकी पीठ पर रख ना जाए, सिर पर रख ना जाए, तब तक खड़े नहीं होना चाहिए। फिर पैर छूने का मतलब ही क्या रहा। लेकिन आज सिर भी छोड़ो महाराज, नीचे झुका भी नहीं जाता है, झुका भी नहीं जाता, खड़े खड़े महाराज घुटनों को, और घुटनों से भी हाथ स्पर्श तक नहीं होता है। आजकल की रीति रिवाज ऐसे हो गई महाराज कि हाथ महाराज घुटनों से स्पर्श भी नहीं होता, पैर भी छुप गए महाराज। तो सुनिए महाराज, कुछ लेने के लिए झुकना पड़ेगा है, कुछ लेने के लिए झुकना पड़ेगा महाराज। जैसे कि घड़े में से लोटे में पानी डालो, मटके में से लोटे में पानी डालोगे तो महाराज थोड़ा मटका को भी झुकना पड़ेगा और थोड़ा लोटा को भी झुकना पड़ेगा है, क्योंकि महाराज उससे कुछ लेना है। यदि हमको किसी से कुछ लेना है तो महाराज झुकना दोनों को ही पड़ेगा। आपके बुजुर्गों को भी थोड़ा झुकना पड़ेगा और आपको भी थोड़ा झुकना पड़ेगा हैं? यदि आपके बच्चे आपसे संस्कार ना लें, शिक्षा ना लें, बिठा करके महाराज थोड़ा नीचा बन करके, छोटे बन करके दीजिए, सिखाइए। यदि महाराज बड़प्पन सबके अंदर आया तो फिर संस्कार आने वाले नहीं हैं। फिर आप सभी सोचें कि भैया बड़ा मैं हूं, बड़ा मैं हूं। वैसे सत्य बात कही जाए तो आज के समय में महाराज बड़े सभी बनना चाहते हैं, बड़े सभी बनना चाहते हैं महाराज, बड़े हैं नहीं, केवल बनना चाहते हैं। बड़े महाराज आयु से नहीं होते, उम्र से बड़े नहीं होते, आयु उम्र से बड़े नहीं होते। जिसके अंदर ज्ञान है, संस्कार है, शिक्षित है महाराज, वही सबसे बड़ा है। तो आज महाराज आत्मदेव ब्राह्मण से गलती हो गई, शुरुआत हो गई है धुंधकारी की महाराज, बचपन से ही कंचे गोली से। धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जुआ खेलने लगा। धुंधली ने विचार किया कि मेरा एक ही पुत्र तो है, ले जा, जो भी कुछ चाहिए सब कुछ ले जा, तेरा ही तो है, कैसे भी खाए। अब क्या हुआ महाराज, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मदरा पान, धुंधकारी महाराज बहुत शराब पीता है, मांस भक्षण करता है। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के अपने घर में बैठ करके रोने लगे हैं, दुखी हो गए। और आज इतने दुखी हुए कि घर के अंदर बैठ करके विलाप करने लगे महाराज। लेकिन आज के रोने में और तब के रोने में अंतर है। जंगल में जाकर के रोने लगे महाराज पुत्र के लिए, और आज वही आत्मदेव ब्राह्मण घर में बैठ करके रो रहे हैं पुत्र से दुखी होकर के। आज विप्रदेव अपने खुद के पुत्र से दुखी होकर के रो रहे हैं। जैसे महाराज विलाप करने के लिए लगे, रोने के लिए लगे, तभी उनके पास में गौकर्ण जी आए, आकर के पूछा, पिताजी आपकी आंखों में आंसू, रो रही हो आप, मेरे से यदि कोई गलती हुई हो तो पिताजी मुझे क्षमा करना, मैं आपका ही बच्चा हूँ, बेटा हूँ, गलती हो गई हो। लेकिन आज ब्राह्मण देव बोलते हैं कि पुत्र आपसे कोई गलती नहीं हुई है। अरे गलती तेरे से नहीं हुई, अरे गलती तो मेरे से हुई है, और वो भी छोटी मोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती हुई है। अरे मेरे घर में संतान ना होती तो ही ठीक था, मेरा जो बेटा है ना पुत्र धुंधकारी, वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। देख पुत्र कहाँ मेरा स्वर्ग जैसा घर था, लेकिन जैसे ही मेरा पुत्र धुंधकारी घर में आया, स्वर्ग जैसे घर को महाराज
शराब पी करके मांस भक्षण करके नरक का अड्डा बना करके रख दिया है मेरे ही पुत्र ने। आज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हैं महाराज। यदि महाराज सत्य बात बोली जाए तो ये धुंधकारी धुंधली का पुत्र नहीं है ना। इसने अपनी माँ का दूध भी पिया नहीं है, और जिस बच्चे ने दूध पिया नहीं हो वो माँ के दूध का कर्ज जाने क्या कि माँ के दूध का कर्ज क्या होता है। धुंधली का जो पुत्र है धुंधकारी, इसने माँ का दूध पिया नहीं। लेकिन आजकल के पुत्र तो महाराज दूध पी करके भी जान नहीं पाते कि माँ के दूध का कर्ज क्या है? दिन रात महाराज दूध पी रहे हैं फिर भी माँ के दूध का कर्ज नहीं चुका पाते, समझ नहीं पाते कि माँ क्या होती है, माँ के दूध का कर्ज क्या है। लेकिन आजकल महाराज क्या हो रहा है, जैसे ही बालक का जन्म हुआ एक छोटी सी शीशी आती है, बोतल आती है, बोलते हैं उसे कुछ पता है क्या? हाँ समझ रही है, निप्पल है ना, बोलते हैं क्या? हाँ इतनी बड़ी आती है। बालक का जन्म हुआ दूध भर के और बालक के मुंह में लगा दी, ले पी ले दूध है। अब आप सभी विचार कीजिए महाराज, आप सभी बोलते हैं कि हमारा पुत्र हमारा साथ देता नहीं है, हमारी सेवा करता नहीं है। जब आपके पुत्र ने आपका दूध पिया ही नहीं है तो आपकी सेवा करेगा क्या है? यदि आपका दूध पीता तो महाराज थोड़ी बहुत कण आपके उसके अंदर जाते, आपके आचार विचार महाराज उसके अंदर जाते। जब उसने आपका दूध पिया ही नहीं है तो आपके दूध का कर्ज जानेगा क्या? उसने तो महाराज भैंस का दूध पिया, क्यों? भैंस का दूध पिया सो भैंस के जैसी बुद्धि। हाँ तो आज महाराज आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हैं, रो रहे हैं, बोले मेरा पुत्र ठीक नहीं है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी इतना सब कुछ होने के बाद भी कह रहे हो मेरा पुत्र। पिताजी ये संसार नाशवान है, कोई किसी का नहीं है? सोर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब किया हरीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। गोकर्ण जी कह रहे पिताजी स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। हे पिताजी कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का बेटा है, ना कोई किसी की बेटी है, ना कोई किसी की पत्नी है? कोई किसी का नहीं है महाराज। इनकी बात छोड़िए, ये तो संसार के लोग हैं, हमारा खुद का शरीर भी अपना नहीं है, ये भी समय आने पर साथ छोड़ देता है। तो इन सभी की तो बात करें क्या? इस संसार में सबसे ज्यादा हम जिस व्यक्ति पर भरोसा रखते हैं ना, जिस व्यक्ति से आशा करते हैं महाराज, उसी व्यक्ति से धोखा मिलता है? अपने बेटा बेटियों से महाराज कितना भी प्रेम प्यार कर लो, अंत में मिलेगा धोखा। जिसने धोखे पे धोखा, जिसने धोखा पे धोखा दिया
कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है बंदे, कोई किसी का नहीं है बंदे, संसार में कोई किसी का नहीं है महाराज। ये आपकी हमारी भूल है कि ये सब हमारे और हम आपके हैं, ये पुत्र हमारे हम इनके। ये तो महाराज समय आने पर पता लगता है कौन किसका है और कौन, हाँ समय आने पर महाराज। जैसे कोई बीमार हो जाए तब पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है? फिर देखो महाराज, जो अपने होंगे वही आएंगे, जो पराए होंगे वो कभी नहीं आएंगे। जो थोड़ा बहुत भी लगा प्रेम करते होंगे वही आएंगे हैं? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, ये सब बातें हैं महाराज, कोई किसी का नहीं है। तो आज इतना सब कुछ होने के बाद भी कहने के मेरा पुत्र, गोकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी अब आप इन सभी को छोड़ करके जाइए, भगवान का भजन कीजिए, यही सार है, बाकी सब आसार है। आज गोकर्ण जी अपने पिताजी को उपदेश दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है महाराज, ये ज्ञान जो है ना, ज्ञान, ये ज्ञान हमको किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हो सकता है, चाहे व्यक्ति छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये ज्ञान तो आपको एक बालक से भी मिल सकता है, वो आपका बेटा बेटी क्यों ना हो, पत्नी क्यों ना हो महाराज, उससे भी ज्ञान मिल सकता है। जैसे कि महाराज दुश्मन का कोई रूप नहीं होता, वैसे भी ज्ञान का कोई रूप नहीं होता। ये ज्ञान तो महाराज कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है, किसी भी बच्चे से भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान की कोई आयु उम्र नहीं होती। तो आज गोकर्ण जी अपने पिताजी को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। पिताजी जंगल में जाइए, भजन कीजिए, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। भगवान मिलेगा कब मिलेगा? जब आपका मन भी ना हो, भजन का मन भी ना हो महाराज, भजन करने का, फिर भी महाराज मन को पकड़ करके भजन किया जाए। आज थोड़ा 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 महाराज भजन किया जाए तो एक दिन भजन का असर होने लगेगा आपके ऊपर। फिर आपकी खुद की इच्छा होगी कि नहीं 2-4 घंटे बैठ करके भजन किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए, हैं? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे।
अगर उनसे मिलने की, अगर उनसे मिलने की, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः, करो शुद्ध अंतः, करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, करो शुद्ध अंतः, करो शुद्ध अंतः, करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। थोड़ा 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 महाराज प्रतिदिन भगवान का नाम लिया जाए ना, तो एक न एक दिन असर अवश्य होगा। तो आज उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर चले गए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब तो महाराज धुंधकारी ने विचार किया कि अच्छा हुआ पिताजी भी घर छोड़ करके चले गए, भैया भी चले गए। रोज रोज कहते थे ऐसा करो वैसा करो, अब अच्छा हुआ पूरे घर में साम्राज्य मेरा है, जैसा चाहूंगा वैसा होगा। अब तो महाराज ये धुंधकारी अपनी मैया धुंधली के पास आता और बहुत सारा माल लेकर के जाता है जुआ खेलने के लिए, चोरी करता है महाराज बड़ी बड़ी। तो एक दिन मैया के पास आया, आकर के कहा मैया माल कहाँ है, निकाल। अब बेचारी के पास में हो तो महाराज निकाले, जो भी था सब कुछ पहले ही दे दिया, ले जा बेटा तेरा ही है, कैसे भी खाना खा ले। अब तो महाराज धुंधली ने कहा कि बेटा मेरे पास में माल नहीं है। धुंधकारी ने अपनी मैया धुंधली को लात घूंसों से पीटा मारा। आज धुंधली के जैसे लात घूंसे पड़े ना, तब उसकी बुद्धि ठिकाने पर आई
तो आज उसने भी विचार किया कि मैं तो बांझ ही रहती तो ठीक थी, मेरा कोई पुत्र ना होता तो ठीक थी। रात्रि हो गई महाराज, रात्रि में धुंधकारी चोरी करने के लिए निकल गया। इधर में मैया खड़ी हुई, कुएं में जाकर के गिर पड़ी। कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई, मर गई महाराज। अब पूरे घर में धुंधकारी अकेला है। आपने देखा होगा महाराज, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते ना, उनके सिर पर छत्र छाया नहीं होती, तो महाराज उनके भी बिगड़ने के आसार कुछ ज्यादा ही होते हैं। क्यों? क्योंकि रोकने टोकने वाला कोई नहीं है ना। जहां इच्छा होगी वहां आ जा सकते हैं। घर में जिसको रखना होगा रख सकते हैं। जब इच्छा हो महाराज, रात्रि में दोपहर में जहां जाए, मतलब जो इच्छा हो सो कर सकते हैं। क्यों? रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, माता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, पिता भी नहीं है। पूरे घर में साम्राज्य मेरा है। अब तो महाराज धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को घर में रखने लगा। ये 5 वेश्याएं क्या है पता है? शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, यही 5 वेश्याएं हैं महाराज। धुंधकारी चोरी करने के लिए जाता है, बहुत सारा माल लेकर के आता और ला करके आंगन में पटक देता, कहता जिसको जितना चाहिए ले लो। वैश्याओं ने विचार किया कि माल तो बहुत सारा लेकर के आता है, लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं परसों पता तो चलेगा। और जब इसको यानी कि कानून के हाथों ये पकड़ में आएगा तो फिर हमारा भी नाम आएगा। क्यों ना हम सभी 5 मिल करके और इस पापी को मार दें। आज 5 वैश्याओं ने विचार बनाया तो महाराज शाम से ही धुंधकारी की पिटाई की, लेकिन पापी के प्राण बड़े खन निकलते हैं ना। चिंता हो गई महाराज वैश्याओं के कि अभी ये धुंधकारी अब तक मरा क्यों नहीं है। वैश्याओं ने महाराज धुंधकारी को चारपाई से बांध करके, रस्सियों से कस करके और जलते हुए अंगार उसके मुख में डाल दिए। झटपटा करके धुंधकारी की मृत्यु हो गई। और आज जैसे धुंधकारी की मृत्यु हो गई, मृतक शरीर को धुंधकारी के घर में गड्ढा खोद करके, गाड़ करके, और जितना भी माल था ना, सोना चांदी धन दौलत था, उस सभी को लेकर के वैश्याएं फरार हो गए। वैश्याओं को तो महाराज सोना चांदी चाहिए, माल चाहिए उनको, कैसे भी ला, कहीं से भी ला। अब क्या हुआ महाराज, धुंधकारी अपने ही घर में प्रेत बनकर के पड़ा है। धुंधकारी भूत बनकर के, प्रेत बनकर के अपने घर के अंदर ही पड़ा है। गोकर्णी सुना है, सुनकर के गया जी में धुंधकारी के नाम से पिंडदान मतलब किया है। आज जैसे महाराज पिंडदान किया और पिंडदान करके लौट करके अपने गांव आ रहे हैं, और आज जैसे गांव आए तो महाराज आते आते रात्रि हो गई। जैसी रात्रि हुई, सोचा है यदि मैं रात्रि में सभी गांव वालों के पास में जाऊंगा तो उनको दुख होगा, कष्ट होगा, उनकी नींद टूटेगी। इसलिए मैं एक रात्रि अपने पिताजी के घर में ही विश्राम कर लेता हूँ, सुबह होते ही सबके साथ में मिलूंगा। तो आज महाराज जैसी आधी रात्रि हुई, अर्धरात्रि को अपने पिताजी के घर में आसन डाल करके और हाथ में झोली माला लेकर के भजन करने के लिए बैठे। जैसे ही गोकर्ण जी झोली माला लेकर के भगवान का भजन करने के लिए बैठे, तभी महाराज धुंधकारी आया और बहुत बड़े बड़े रूप दिखाने के लिए लगा है। कभी हाथी, कभी भेड़, कभी भैंसा बन कर के सामने आ जाता है। गोकर्ण जी पूछते हैं, भैया कौन हो आप, सामने आओ ना, कौन हो? नहीं बोलता महाराज। गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल हाथ पे लिया, गायत्री मंत्र का जाप किया और गायत्री मंत्र का जाप करके उसके ऊपर फेंक दिया। जैसे महाराज जल फेंका तब धुंधकारी एकदम से चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ कहता है, मैं हूं भैया आपका भाई धुंधकारी। और आज जैसे ही धुंधकारी का नाम सुना, गोकर्ण जी
कहते हैं कि भैया मैंने आपको अनाथ जान करके गया जी में पिंडदान किया, लेकिन आपकी मुक्ति फिर भी नहीं हुई। धुंधकारी कहता है भैया मेरे लिए आप एक पिंडदान नहीं 1000 पिंडदान कर देना, फिर भी मुझ जैसी पापी की मुक्ति नहीं होगी। अरे मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं कि भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह होते ही आपकी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय खोजूंगा। तो आज जैसे सुबह हुआ है, गांव के लोग आए, गोकर्ण जी ने सूर्यदेव की यानी पूजा की है, वंदन किया है। सूर्यदेव आए, बताया है धुंधकारी की मुक्ति केवल श्रीमद् भागवत कथा से हो सकती है, अन्यथा किसी से नहीं हो सकती। तो आज महाराज गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर व्यास मंच लगाया है, और व्यास मंच के सामने ही एक शब्द हरा बांस लगाया है, जिसके अंदर 7 गांठ हैं। बांस है ना हरा, उसमें 7 गांठ हैं। धुंधकारी की जो भूत है, यदि आप सबकी तरह वह बैठ करके कथा सुनेगा तो महाराज हवा का झोंका आएगा और उड़ा करके ले जाएगा। विक्षेप होगा महाराज कथा सुनने में, सुन नहीं पाएगा ना। गोकर्ण जी कहते हैं कि भैया आप आओ और इस बांस के अंदर बैठ जाओ। धुंधकारी आया और बांस के अंदर आराम से बैठ करके उसने कथा सुनी है। पहले दिन की कथा सुनी महाराज, जैसी कथा का विराम हुआ बांस की एक गांठ ग्रंथि चटक गई। ऐसे महाराज दूसरे दिन की कथा का विराम हुआ, बांस की दूसरी गांठ भी चटक गई। कहने का भाव ये है महाराज, 7 दिन में 7 दिन तक कथा हुई, धुंधकारी ने कथा सुनी और 7 दिन के अंदर महाराज 7 गांठ चटक गए। अब तो महाराज धुंधकारी बड़ा दिव्य रूप धारण करके सबके समक्ष आकर के खड़ा है, वंदन करने के लिए लगा। तभी महाराज भगवान के पार्षद आए हैं विमान लेकर के। धुंधकारी से कहते हैं धुंधकारी आओ विमान में आकर के बैठो और हमारे साथ बैठ करके चलिए। गोकर्ण जी ने जैसे देखा, देख करके पूछा कि आप धुंधकारी को लेकर के जाते कहाँ हो, कौन हो, क्यों आए हो? भगवान के पार्षद कहते हैं कि देखो इसने कथा सुनी है, इसलिए हम इसको लेने के लिए आए हैं। कथा सुनी? अरे भैया यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, कथा तो इन सभी ने सुनी है, फिर सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? पार्षद कहते हैं कथा तो सुनी है, लेकिन धुंधकारी की तरह कथा नहीं सुनी, मनन नहीं किया है। यदि आज ये भी एकाग्र मन से कथा सुनते ना तो अवश्य इनका भी कल्याण हो जाता है। लेकिन ये मन पापी है महाराज, ये कथा कहाँ सुनता है, एक जगह टिकता नहीं है, बैठता नहीं है महाराज, इधर उधर दौड़ता है, भागता है। पार्षद कहते हैं आप इनको फिर से कथा सुनाओ। यदि ये सब भी मन से ध्यान से कथा सुनेंगे ना तो भगवान स्वयं आएंगे। तो आज गोकर्ण जी ने सावन के महीने में सबको दोबारा से महाराज कथा सुनाई है, और सबके लिए भगवान महाराज सबके लिए विमान लेकर के आए हैं और सबको महाराज विमान में बिठा करके अपने गोलोक धाम की ओर ले गए हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो आज महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुनी, तब धुंधकारी की मुक्ति हुई है, धुंधकारी का कल्याण हुआ है। किससे हुआ? श्रीमद् भागवत कथा से। कथा तो सुनी लेकिन मन से सुनी है, ध्यान से सुनी है। जो भी व्यक्ति महाराज इस कथा को मन से सुनता है, ध्यान से सुनता है, उसका कल्याण अवश्य होता है। लेकिन ये मन है महाराज, मन एक जगह टिकता नहीं है, मन एक जगह टिकता नहीं है। जितनी भी मैयाएं यहाँ पर बैठी हैं तो आप सभी का मन शायद कथा में नहीं होगा, किसी का मन घर पे होगा,
किसी का मन खेत में होगा और किसी का मन तो महाराज फतेहपुर में जाकर के हाँ टिकिया समोसा खा रहा होगा। क्यों? मन है ना। वो पापी मन कर ले भजन, वो पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछता